आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं चिटागंग मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे साग कोटा से सेलेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स उनसे मिलने के लिए। तो चिटागंग शहर एक इंटरनेशनल सिटी है, पोर्ट सिटी है बांग्लादेश का, और यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर हिंदू की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू ढाका, और यहाँ पर दुर्गा पूजा और इन सब का फेस्टिवल बहुत ही जोर शोर से होता है। तो चिटागंग शहर को हमने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया है और काफ़ी अच्छा लगा। साफ़ सुथरा शहर है और ढाका से कम क्राउडेड है। ढाका वाला ट्रैफिक यहाँ पर कम मिलता है, और देखा जाए तो इंडियन बच्चों के लिए इसलिए भी डेस्टिनेशन फेवरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल सिटी होने का मज़ा भी है और कम क्राउडेड होने और पॉल्यूशन फ्री होने का भी एक अलग एडवांटेज है। अभी चट्टग्राम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ पर हैं। यहाँ पर साग कोटा के थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है, बट हमारे जो बच्चे चट्टग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं उनके भी कुछ क्लासेस इस कैंपस में होती हैं। बहुत ही बड़ा सा कैंपस है और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है चट्टग्राम यूनिवर्सिटी। पूरा हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा सा हॉस्पिटल। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये ओवरऑल और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग चट्टग्राम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सामने हैं। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है पूरी, सामने से देखने को मिलता है। इस साइड पूरे राइट और लेफ्ट में बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। कितने बेड का हॉस्पिटल है? 1300 बेड का। और यहाँ पर आपके सेकेंड और थर्ड ईयर के क्लासेस होते हैं। तो आइए हम अपने स्टूडेंट को पूछेंगे जिनका साग कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ है। और साग कोटा के थ्रू एडमिशन में वैसे हमारा कोई ख़ास रोल रहता नहीं है, बच्चों का खुद का टैलेंट रहता है, फिर भी हमारे तरफ से कुछ हेल्प रहती है। तो उसके बेस पे स्टूडेंट से पूछते हैं कैसा है अभी तक का पढ़ाई रहा है। इनका फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट टर्म वो लेट हो गई थी बिकॉज लास्ट ईयर कुछ सार्क में भी घपला हो गया था। तो जो भी है उसका सॉल्यूशन निकला, उनका नाम आया। बहुत ही टेंशन में थी, 2 महीना 3 महीना तो एवरीडे मुझे मैसेज मिलता था उनका। बट अभी मुझे काफ़ी खुशी है कि अब मैं उनसे मिल रहा हूँ तो स्माइल के साथ। पिछले बार हमेशा टेंशन के साथ मिला था। तो उनसे मैं लेता हूँ उनके डिटेल्स, कैसा रहा उनका सफ़र अभी तक सार्क कोटा में सिलेक्शन के बाद इस मेडिकल कॉलेज में। अपना नाम बताइए। Hello, my name is Babandeep Kaur and I got selected through Saag Kota in the CMC, and I came here in the month of the Feb, and the college campus is beautiful and everything here is studies, academics, everything is good here. So the classes are taught in which language? The classes are taught in the Bengali language, but the items, the cards which they are taken, they are taken in the English language, so it's not a problem. And the books extra, they are also in English. So does teacher explain the questions in English as well, or like they only teach in Bengali? No, teachers also explain in English. Whenever we ask them, when a foreigner student asks, the teacher explains it in English. So till now, like how many exams you have gone through? Like what are the type of exams you have gone through? Like it's like every day we are having exams, items, and then when we are giving the 6 to 7 items, then all of these are accumulated and they are given in the form of card. Then after the card exam, we have the term exam, and the term comprises of 1 and 2 cards. So it's like every day exam. So you missed the class for almost 2-3 months, if I am not wrong. So how you coped up with that 3-4 months of? Like I missed the classes for 5 to 6 months. Okay, yeah. So it was a bit hectic in the beginning, and I'm also facing the problems, issues till now. But with the time, everything gets sorted. Like I have completed my items of biochemistry and physiology. Now I have to complete the anatomy items. So with time, it will also get sorted. So you are saying that you have coped up with the classes and you will be appearing along with all the students in the first professional exam. Yeah, I recently applied for the term 2 exam with all the students, and I passed that. So after term 3 you can sit for the professional exam. Yeah, after giving the resupply of term 1. So when you are expecting the exam to happen in 2022? The first prof, it might begin around mid-November. Okay.
So what about Bangladesh? Like before coming to Bangladesh, there were a lot of thinking about which is the safe city, which is the safe college. Everything is there in the mind. Being a Hindu girl, do you feel that this college is safe for you overall, apart from academics? While going out of the college, how you feel? Till now I didn't face any problem like based on the religion. The teachers even don't know our names. They only call us by the roll numbers. It's not that. And I feel very much comfortable here. It's very safe environment around the CMC, and I think in the whole Bangladesh it's very safe. And what about the food and everything? How you have adjusted? Yeah, food is like we have to adjust with food. Like in the homes we get good food, good to eat, but not we have to adjust here. As a vegetarian vegetarian, anybody can come in Bangladesh and adjust as a vegetarian? Yeah, like I am a vegetarian, so I adjusted because I get the vegetarian food. The auntie, she prepares the vegetarian food in the CMC mess, so I get the vegetarian. What you eat? Every day I eat dal and sabzis that I don't know what is the name of that sabzi, but It's hygienic and it's healthy. yeah, it's hygienic. It's hygienic and healthy one. So what do you want to tell the students who are planning to come to Bangladesh? Like I will tell that they can come. There is safe environment here, especially who are the Hindu students who are thinking that this is a Muslim majority country, this will not be safe. But till now I didn't face any problem, and in future also I will not face. I am hoping so, and this is a good place for study. Like, So do you find any students from other colleges coming here for their classes, practical classes? Do you know about it? Especially in second prof, community medicine and forensic medicine. Do you have any idea? no, I don't. Okay, have. maybe next year then we'll take an interview again and we'll get back to you. So thank you so much Welcome, for giving sir. the time, and we'll see the campus in the meantime. तो ये अलग अलग फ्लोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली सेकंड थर्ड ईयर के लिए बिल्डिंग है। कॉलेज ऐसे कि दिखाने का तो बहुत कुछ नहीं है, बट जस्ट जब आए हैं दूर से तो एक बार दिखाना चाहता था आपको कितना बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो लोग बोलते हैं बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपको एक छोटा सा बाहर से तो वीडियो दिखाएं, अंदर से एक एक फ्लोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग फैकल्टीज़, अलग अलग लैब, हर फ्लोर में ऐसे ऐसे हैं। ऐसे 9 फ्लोर हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का, टीचर्स के बैठने की जगह, लैब का जगह, क्लासरूम, सब कुछ एक साथ यहाँ पर होता है। यहाँ पर एक रूम खुला है, देखते हैं। यस, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ 1-to-1 क्लासेस और वाइवा रूम। सो वाइवा वगैरह के लिए शायद एक क्लासरूम को बनाया गया सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं, बाकी आप फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल ऑफ चट्टग्राम मेडिकल कॉलेज। और स्टूडेंट के साथ अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ।